दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को होगी वोटिंग। 2 मार्च को आएगा नतीजा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए देश में फिर होगा बड़ा किसान आंदोलन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा देश में बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता, इसी के खिलाफ है भारत जोड़ो यात्रा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि लखीमपुर खीरी हिंसा आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का यूपी सरकार ने किया विरोध। कहा इससे गलत मैसेज जाएगा। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी में मदरसे को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक करके विस्तार से बताने वाले दोस्तों। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करें दोस्तों, क्योंकि यहाँ कोई गोदी मीडिया चैनल नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सच बताया जाता है और सच दिखाया जाता है। अगर आप भी निष्पक्ष पत्रकारिता का सपोर्ट करते हैं, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर से होना चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। त्रिपुरा में 16 फरवरी, मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को वोटिंग। 2 मार्च को आएंगे नतीजे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चुनाव आयोग ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव के लिए आज तारीखों का ऐलान कर दिया। तीनों राज्यों में पिछली बार की तरह 2 चरणों में चुनाव होंगे। त्रिपुरा में 16 फरवरी को मतदान होगा, तो वहीं नागालैंड और मेघालय में एक साथ 27 फरवरी को वोटिंग होगी। तीनों राज्यों में 2 मार्च को नतीजे आएंगे। त्रिपुरा में जहां बीजेपी की सरकार है, तो वहीं मेघालय और नागालैंड में बीजेपी की सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है। तीनों राज्यों में पिछले साल फरवरी में हुई वोटिंग थी। तीनों राज्यों में 60 विधानसभा सीटें ऐसे में सरकार बनाने के लिए बहुमत के लिए 31 का आंकड़ा चाहिए। इस बीच नागालैंड में 2315, मेघालय में 3482 और त्रिपुरा में 3328 बूथ है। स्कूलों में बने सभी बूथों पर टॉयलेट्स, बिजली, बैठने के लिए कुर्सी, टेबल, फर्नीचर बनाए जाएंगे। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा एमएसपी गारंटी कानून बनाने के लिए देश में फिर होगा बड़ा किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट न्यूनतम समर्थन मूल्य समेत 21 मुद्दों को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धान खरीद में बिचौली के हावी होने पर आरोप लगाते हुए बड़े आंदोलन की बात कही है। माघा मेला क्षेत्र में बुधवार को आयोजित महापंचायत में आंदोलन की राजनीति तय करने के साथ ही उसका घोषणा की जाएगी। रविवार को ही आगे राकेश टिकैत ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बड़े आंदोलन की बात कही है। उनका कहना था कि किसानों की न्यूनतम समर्थन मूल्य लाभ नहीं मिल रहा है और बेचारे किसानों की धान लेते हुए और वहीं क्रय केंद्रों पर बीच दे रहे, इसमें अवसर भी मिलेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि एमएसपी की गारंटी के लिए पूर्व से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना होगा, इसके लिए तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बुधवार को आखिरी दिन पंचायत में 6 महीने तक चलने वाले आंदोलन एवं अन्य गतिविधियों की घोषणा की जाएगी। इसी को लेकर मैं आपको बता दें कि 14 जनवरी से शुरू है। इसका स्थान को लेकर मंगलवार को एवं बुधवार तक महापंचायत होनी थी, लेकिन मंगलवार को बैठक के दौर पर चलता था। ऐसे में अब सिर्फ बुधवार को महापंचायत होनी थी। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की राहुल गांधी ने मोदी पर बोला बड़ा हमला। कहा देश में बढ़ती जा रही है बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता, इसके खिलाफ है भारत जोड़ो यात्रा। जी हां दोस्तों, आपको बता दी ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के बीच प्रेस में बात की है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं। यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई और अब पंजाब से निकल रही है और कल हम हिमाचल प्रदेश में होंगे। पदयात्रा के मकसद हिंदुस्तान में जो नफरत फैलाई जा रही है, हिंसा फैलाई जा रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना है। देश में बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है, उसके खिलाफ हमने यह यात्रा शुरू किया और यह यात्रा बहुत सफल रही है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक असमानता को लेकर 2 आंकड़े आज मुझसे मिले। हिंदुस्तान में 21 सबसे अमीर लोगों के पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। यह पहला आंकड़ा हिंदुस्तान आंकड़ा है। हिंदुस्तान के सबसे अमीर 1% के पास हिंदुस्तान 40% धन। इन चीज़ों के खिलाफ हमने यह यात्रा शुरू की है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में 50% सबसे गरीब लोग 64% जीएसटी देते हैं, वहीं देश में 10% सबसे लोग अमीर
में सिर्फ 3% GST देते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि देश में आज भी संस्थाओं और बीजेपी RSS के कंट्रोल है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की लखीमपुर खीरी हिंसा आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत का यूपी सरकार ने किया विरोध, कहा इसे गलत मैसेज जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के आरोपी और केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने गुरुवार को कहा कि यह एक घिनौना और गंभीर अपराध है। अगर इस केस में आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दी जाती है तो इससे समाज को गलत संदेश जाएगा। आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की वकील गरनिया प्रसाद सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस JK महेश्वरी पीठ के सामने पेश हुई और लखीमपुर खीरी हिंसा की ये घटना एक गंभीर अपराध है। उन्होंने यह भी कहा कि एक गंभीर और घिनौना अपराध, इसमें समाज में गलत मैसेज जाएगा। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा की घटना 8 लोगों को जान चली गई थी। वो समय जब किसान अपने इलाके में यूपी में तत्कालीन डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के दौरों विरोध कर रहे थे। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR के मुताबिक एक UPA के 4 किसानों को कुचल दिया गया और SU आरोपी आशीष मिश्रा की सवार था। इसके बाद घटना गुस्सा किसानों की SUA के ड्राइवर और बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं को कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी गई थी और इस घटना में एक पत्रकार की जान गई थी। इससे हिंसा के इस केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा समेत कुल 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। कुल 13 अभियुक्तों भारतीय दंड संहिता धारा 147 व 149 गायन कानूनी जमलाओं शामिल किसी सदस्य द्वारा अपराध किया जाना है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर से कि यूपी में मदरसे को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि यूपी के मदरसे में अब NCERT C-लेवल पढ़ाया जाएगा और प्रदेश की योगी सरकार ने यूपी के मदरसों के लिए बड़ा फैसला लिया है। हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें से एक NCERT के दर्ज पर पढ़ाई। इसी बैठक में कई मुद्दे पर चर्चा हुई है। सबसे मुद्दा C-लेवल को लेकर उठा। अंत में फैसला हुआ कि बेसिक शिक्षा विभाग की तरह मदरसों के चरणबद्ध तरीके से NCERT की किताबें लागू होगी और इस प्रकार यह पढ़ाई का अंदाज बदलेगा। इससे सिलेबस को लागू करने के बाद किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यूपी मदरसा बोर्ड के शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हें सिखाया जाएगा कि NCERT की किताबों से पढ़ाई कैसे कराना है। बैठक में कई तरह के मुद्दे पर चर्चा हुई, लेकिन नेशनल चाइल्ड्स राइट्स प्रोटेक्शन कमीशन की इस मांग के सिरों पर खारिज कर दिया गया।